पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाज भल बाग बयानी, न तरु बाज भल बाज बयानी, न तरु बाज भल बाग बयानी, न तरु बाज भल बाग बयानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। इस चौपाई का कितना सुंदर अर्थ है। न तरु बांझ भल बाद बयानी, पशु बयाते हैं, मनुष्य नहीं। इसका मतलब है कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है, यदि उसने भगवान की भक्ति नहीं की है, राष्ट्र भक्ति नहीं की है, तो निश्चित रूप से वो पैदा तो हुआ है लेकिन मनुष्य नहीं है, वो पशु है। उसकी मां ने अपने शक्ति को व्यर्थ में गमाया है, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को व्यर्थ में ही गमा दिया है, क्योंकि वो सुत जो है राम भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से दूर है। याद रखना, राष्ट्र भक्ति में और राम भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कोई ये कहना चाहे कि नहीं राम भक्ति बड़ी होती है, राष्ट्र भक्ति उसके बाद है, राष्ट्र भक्ति बड़ी होती है, राम भक्ति उसके बाद है, नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, राम ही सनातन है। और इस सनातन को अगर सुरक्षित किया है, पूरे दुनिया में सनातन की पताका को फहराया है, तो भारत भूमि के सपूतों ने फहराया है। यह है भारत भूमि की विशेषता। वीरों में परम वीर चाहे हनुमंत लाल जी का ही जन्म क्यों न हुआ हो, लेकिन वो पर्वत भी भारत की भूमि पर है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ है। आपको मालूम है, उसी को वेंकटाचल पर्वत कहते हैं, उसी को गंधमादन पर्वत कहते हैं, जहां पर वीर बजरंगबली का जन्म हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सीमा में है वो। न वो पाकिस्तान में पर्वत गया है, न अमेरिका में गया, न चीन में गया, न जर्मन में गया, न फ्रांस में गया, वो तो भारत की सीमा में स्थित है। मुझे लगता है कि भारत का पर्वत भी देवता है। कामदगिरि की परिक्रमा होती है ना, गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई। पर्वत की परिक्रमा होती है। यहाँ का पर्वत, यहाँ का पत्थर, यहाँ का वृक्ष, बोलो इन सब में देवत्व है कि नहीं? सब में देवत्व है। जितनी पवित्र पुनीत नदियां हैं वो सभी भारत में हैं, भारत में उनका उद्गम स्थल है। बोलो है कि नहीं? भारत में ही। धन्य सो देश जहां बह सुर शरीर। गंगा बह रही हैं, बोले निकली कहां से हैं, प्रकट कहां से हुई हैं? बोले हिमालय से प्रकट हुई हैं। हिमालय भारत में ही तो आता है, इसलिए भारत की भूमि से ही
गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, हिमालय का प्रादुर्भाव भारत की भूमि पर है। हिमालय में अनंत देव निवास कर रहे हैं, भारत की सीमा के अंदर हैं। कैलाश के शिखर पर भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, भारत की सीमा में। कुछ भाग तिब्बत में चला गया है, ये हमारी गलती के कारण गया है। बोलो भाई, अगर तिब्बत में कैलाश का कोई भूभाग गया है, मानसरोवर गया है, तो ये गलती तो हमारी है। अगर हम सुधरते नहीं, संभलते नहीं, तो अभी तो केवल हमने अपनी भूल के कारण मानसरोवर को खोया है। अगर हम सुधरते संभलते नहीं तो वैष्णव माता भी हमारे हाथों से चली जाती प्यारे, ये दुष्ट पाकिस्तानी ले जाते। बोलो, लेकिन कश्मीर को हमने सुरक्षित किया है, इसलिए हमारे कश्मीर क्षेत्र के देवी देवता भी सुरक्षित हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हमने कश्मीर को सुरक्षित किया है। ये कश्मीर को सुरक्षित करने में ये मत मानना कि एक मनुष्य की ताकत है। उस मनुष्य के अंदर भी, जिसने कश्मीर को मुक्त कराया है, उस मनुष्य के अंदर भी देवत्व का स्थापन हुआ था, इसलिए उसने सफलता को प्राप्त कर लिया। किसी देव ने कहीं ना कहीं कोई शक्ति प्रदान की है। बिना देवता की शक्ति के मनुष्य में इतनी शक्ति आ ही नहीं सकती है। बोलो भाई, पटेल बाबा लड़े हैं, बिना सिर के लड़े हैं, धड़ लड़ा है तो देवता ने ही तो शक्ति दी है। देवत्व था तभी तो लड़ते चले गए। नहीं, याद रखना, थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो 3 दिन चारपाई से नहीं उठ पाते हो। हमको 1 गिलास पानी दे दो, हमको ये दे दो, हमारे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों भाई? 1 दिन 2 दिन बुखार आ जाता है तो पड़े पड़े पानी मांगते रहते हो, चलने की तो क्षमता ही समाप्त हो जाती है। लेकिन ये देवता की ताकत है, देवता की शक्ति है, देवत्व है। इसलिए तुम सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, राक्षसत्व को दूर करना है, देवत्व को लाना है। एक बड़ी सुंदर भूमिका मनुष्य में है। गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या में 2 महाशक्तियों का जन्म हुआ है। बोले किसका हुआ है? बोले एक तो वीरों में परम वीर हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। बोलो भाई, उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? इतने बड़े वीर हुए हैं कि संसार में जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, जो अपने अहंकार के बल पर एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, लेकिन लक्ष्मण जी के बारे में लिखा है ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ है अयोध्या में कि जग मह सखा, जग मह सखा निशाचर जेते ओ लक्ष्मण हनयन मिस महते। अयोध्या की भूमि पर लक्ष्मण का जन्म हुआ है। संसार में बड़े बड़े अभिमानी वीर योद्धा जो एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, अकेले लक्ष्मण जी उनको पराजित करने में सामर्थ्यवान है, अकेले। एक प्रमाण मैंने अयोध्या का दिया, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण आपको यही मिलता है, या मैं कथा के प्रारंभ में कह चुका कि जिनकी विशेष शिक्षा से कार्यक्रम हो रहा है, श्री पटेल देव बाबा की इच्छा से। ईमानदारी से बताओ, इस घोर कलिकाल में ऐसे परम वीर योद्धा के रूप में पैदा हुए हैं जिन्होंने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिए, अकेले ही लड़के छक्के छुड़ाए हैं। बोलो भाई, इसी धरती पर तो पैदा हुए हैं। लंदन में थोड़ी हुए थे, इंग्लैंड में थोड़ी हुए थे, फ्रांस में थोड़ी जन्म लिए थे, यही मध्य प्रदेश की भूमि में। क्यों भाई? यहीं पर मुसलमानों से युद्ध किया।
ये मुसलमान दैत्य संस्कृति के पोषक हैं। दैत्य संस्कृति, देव संस्कृति होती है और एक दैत्य संस्कृति होती है, और दोनों ही लड़ते हैं, याद रखना। देव संस्कृति में, देव संस्कृति का नेतृत्व किया है पटेल देव बाबा ने, और दैत्य संस्कृति का नेतृत्व किया है मुसलमानों ने। बोलो भाई, ये दैत्य बनकर के लड़े हैं। लेकिन सावधान, बड़े बड़े वीर मुसलमान जो बाहुबली थे, उन सब को खदेड़ दिया अकेले। उनमें हजारों की संख्या थी, अकेले ही खदेड़ा है, अकेले ही मारा, अकेले भगाया है। सोचो जरा, ऐसे ही लंका में कितने वीर योद्धा थे। लक्ष्मण जी ने अकेले ही उन सब के छक्के छुड़ाए लंका में। ऐसे वीर योद्धा थे लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी की तुलना किस देवता से की जाए जरा बताओ? बोले कहिए तात सो परम विरागी। बोले और सब विरागी हैं, लेकिन ये परम विरागी हैं। कहिए तात सो परम विरागी, उत्तरण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, नींद नारी भोजन पर हरई। तीन विशेषताएं हैं इस वीर योद्धा की। बोले निद्रा का त्याग किया, और पत्नी का त्याग किया, और भोजन का त्याग किया। अच्छा बोलो भाई, भोजन यदि कोई छोड़ दे तो शक्ति घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? जल्दी बोलो, घटेगी कि नहीं घटेगी? एक पहलवान से मैंने बात की, अब तुम कुश्ती लड़ना बंद क्यों कर दिए? तुम तो प्रदेश चैंपियन थे। ये कानपुर के पास एक पहलवान हुआ था। मैंने कहा कुश्ती लड़ना बंद क्यों कर दिया? बोले महाराज जी, पहले मैं 5 लीटर दूध पी के 2000 दंड बैठक लगाता था, अब दूध ही नहीं मिलता तो क्या लड़े। इसका मतलब है अब दूध पीने को नहीं मिलता है तो अब ताकत नहीं बची है, महंगाई आ गई है। पहले हमारे घर में दूध देने वाली व्यवस्थाएं बहुत थी, बहुत ऐसे जानवर थे जो दूध देते थे, लेकिन अब क्या बतावें, सारे के सारे जो है दूध देने वाले जानवर पता नहीं कहाँ चले गए। महंगाई महाराज, कोई सेवा करने वाला नहीं है। अब मैंने छोड़ दिया, कुश्ती लड़ना छोड़ दिया। सीधी सी बात यह है कि दूध पीता था तो उसमें ताकत थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने ईमानदारी के साथ, बताओ दूध की बात छोड़ो, 14 साल पानी नहीं पिया। क्यों भाई, दूध की तो बात ही छोड़ो, 14 साल पानी नहीं पिया। लंका के राक्षसों के बोलो छक्के छुड़ा दिए कि नहीं? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसमें देवत्व होता है उसमें देवता की शक्ति होती है। उसका फल से और दूध से, अन्न से कोई लेना देना नहीं हो। देवता की शक्ति काम करती है। इसलिए जिसके ऊपर देव की सवारी आती है उसमें ताकत कितनी आ जाती है? बोलो, आ जाती है कि नहीं आ जाती? लक्ष्मण जी के अंदर देवत्व है, और आपको मालूम होना चाहिए कौन सी शक्ति है लक्ष्मण जी के अंदर जो अयोध्या में जन्म लिए हैं। किस देवता की ताकत है? जिस देव ने पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया है, वो शेष नाग की ताकत लक्ष्मण के अंदर विद्यमान है। इसलिए उनको शेषा अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेषा अवतार, उन्हीं की ताकत है। अब बोलो, शेषनाग में ताकत है कि नहीं? पूरी पृथ्वी जिनके सिर पर रखी है, बोलो है ताकत की नहीं? अच्छा, कितने कुंटल वजन होगा पूरी पृथ्वी का जरा बताओ। इन वैज्ञानिकों से पूछो, जरा गूगल में सर्च करो, कितने क्विंटल वजन की पृथ्वी है। कोई नहीं बता पाएगा कितना वजन है, चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो। लेकिन अकेले शेषनाग जी बोलो धारण किए हैं कि नहीं किए हैं? और वही शेषनाग की शक्ति किसमें विद्यमान है? जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। बोलो है ताकत की नहीं है? समझ में आ रही है बात तो ऐसे करो, नहीं आ रही हो तो ऐसे करो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, इसलिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। उस पर किसी भी प्रकार से इठलाया मठलाया नहीं जा सकता है, स्वीकार करना पड़ेगा। लक्ष्मण ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने
14 साल फल की बात छोड़ो, जल भी ग्रहण नहीं किया, दूध की बात छोड़ो, पानी नहीं पिया है। इतनी ताकत उनके अंदर है, बोलो है कि नहीं? ये देवता की ताकत है। किसकी ताकत है? देवता की ताकत है। आप कहोगे महाराज जी और कौन वीर योद्धा है? बोले इनको परम वैराग्य रूपम कहा गया, ये परम वैरागी हैं। कहिए तात सो परम विरागी त्रिसम सिद्ध 3 गुण त्यागी, ये देव हैं। इसके बाद आप देखिए इनके एक बड़े भाई हैं भरत, उनको क्या कहा गया है? बोले उनको निष्काम वैरागी कहा गया है। बोले निष्काम वैराग्य रूपम अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये लक्ष्मण के बड़े भाई हैं भरत। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, ओ जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नयन। आप कहोगे महाराज जी ताकत की बात बताओ आपको। ये ठीक है निष्काम वैरागी हैं, लेकिन लक्ष्मण की ताकत समझ में आ गई। क्या आ गई ताकत? कि जल भी नहीं पीते हैं लेकिन पूरे राक्षसों को मारने की ताकत रखते हैं। ये प्रमाण मिल गया ना, जल भी नहीं पीते हैं लेकिन पूरे राक्षस मार डालते हैं। ये देवत्व है कि नहीं? लेकिन भरत जी महाराज में कौन सी ताकत है? तो भरत जी की ताकत मैं बता रहा हूं। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? ये ताकत है। लेकिन आपको क्या था इसमें ताकत का और प्रमाण क्या है? जो अर्थ मानी पैसा से संबंध नहीं रखते हैं, अर्थ ना, जो कभी पैसा नहीं छूते हैं, इसके बाद भी पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। बोलो कितनी बड़ी ताकत होगी। सोचो जरा, जो पैसा नहीं छूते हैं और पूरे विश्व को खिलाते पिलाते हैं। अभी तुम घर चलाते हो, घर चलाते हो तो साल भर का हिसाब जोड़ते हो, कम से कम 5 लाख तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम व्यवस्था बनाते हो। बोलो पैसे की चिंता, बिना पैसे के घर नहीं चलेगा, बिना पैसे के दाल रोटी नहीं चलेगी, बिना पैसे के नाते रिश्ते नहीं चलेंगे। बोलो पैसे पर विचार करते हो कि नहीं? अर्थ मानी पैसा, यहाँ अर्थ ना, अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। भरत जी ने क्या कहा? मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अब अर्थ नहीं चाहिए, बिना अर्थ के ईमानदारी के साथ बताओ, विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। बोलो है ताकत के नहीं? ये देवत्व है उनके अंदर कि बिना धन के पूरे संसार को व्यवस्थित कर रहे हैं, खिला रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। बोलो है ताकत के नहीं? इससे बड़ी ताकत का प्रमाण और क्या लेना चाहते? अब इससे बड़ी ताकत का प्रमाण और क्या दे दें? बोलो बिना पैसे के तुम घर चला सकते हो? जरा चला के बताओ। बोलो भाई, गरीब भी है, बिल्कुल गरीब, 1 एकड़ जमीन नहीं है, 1 बीघा जमीन नहीं है, 1 बिस्वा जमीन नहीं है, लेकिन वो भी घर चलाता है, कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करता है कि नहीं करता? बोलो चाहे मजदूरी करे, कुछ भी करे, मेहनत करे, लेकिन पैसा इकट्ठा करके ही घर चलाता है कि नहीं चलाता है? घर चलाता है, बिना पैसे के घर नहीं चलता है। लेकिन भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं उन्हीं की कृपा से पूरे विश्व का भरण पोषण हो रहा है। इसका मतलब है कि उनमें ताकत है, देवत्व है। यह भरत की विशेषता है। और सुनिए मेरी बात को, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के हाथ कैसे हैं? ब्रह्मांड हाथ में, और हाथ की ताकत कितनी है? बोलो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज, बोले उनका हाथ कमल है। अच्छा बोलो कमल के ऊपर पूरा ब्रह्मांड रख दिया जाए, कमल की क्या दशा होगी बताओ जरा? बोलो बोलो जल्दी, कमल का पता चलेगा? लेकिन ऐसे कमल के समान हाथ हैं
लेकिन उनके हाथ में पूरा ब्रह्मांड, यानी असंभव संभव है। बोलो ये ताकत है कि नहीं? है ताकत कि नहीं? जल्दी बोलो। कमल के समान कोमल हाथ हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, इसलिए असंभव भी संभव है। ये है देवत्व ब्रह्मत्व। क्या कहते हैं इसको? देवत्व ब्रह्मत्व कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिना देवत्व के इतनी बड़ी ताकत आ ही नहीं सकती है, इतनी क्षमता पैदा नहीं हो सकती किसी में। तो मैंने चर्चा कर रहा था, बहुत एक एक शब्द सुनते जाना। लक्ष्मण वीर हैं, लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना पड़ेगा कि हमारे यहां वीरों को जन्म देने वाली मां भी सामान्य साधारण नहीं होती। वीर सपूतों को जन्म देने वाली मां को पुत्रवती कहा जाता है। जैसे लक्ष्मण की मां को क्या कहा है? सुमित्रा को पुत्रवती। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी महाराज भी वीर नहीं महावीर हुए हैं? हुए हैं कि नहीं? लेकिन उनकी माता ने किसको जन्म दिया है? बोले महावीर को। माँ का नाम है अंजना। अंजना नंदनम वीरम। बोलो, कहा है ना? नाम किसका जुड़ा है? जल्दी बोलो। हनुमान जी के पहले किसका नाम जुड़ा है? अंजना का नाम जुड़ा है। बोलो जुड़ा है कि नहीं? क्योंकि महावीर को जन्म देने वाली मां कौन है? अंजना नंदनम वीरम है। जानकी सो नाशनम कपीस मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। अंजना नंदनम, अंजना माँ का नाम आया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अंजना माँ ने ही वीर सपूत को जन्म दिया है। बोले वो तो महावीर हो गया। राम जी पूरे ब्रह्मांड को हाथ में तो लिए हैं, लेकिन सही बताना बोलो, सफलता राम